ये है मेरा पीसी। इसे मैंने 9 to 11 मंथ्स पहले लिया था, मई जून जुलाई 2022 के आसपास। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मुझे इस पीसी को बिल्ड करने के लिए 250 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, क्योंकि मेरे आसपास ऐसा कोई भी शॉप नहीं था जहाँ पे मुझे लेटेस्ट हार्डवेयर मिल सके। तो अब बात कर लेते हैं मेरे पीसी कंपोनेंट्स की। प्रोसेसर है इंटेल i5 12600 के, मदरबोर्ड गीगाबाइट Z690, रैम कॉर्सेयर LP DDR4, PSU है कूलर मास्टर MEW ब्रॉन्ज D2 550 वाट, और स्टोरेज में WD ब्लू 500 GB M.2 NVMe। मॉनिटर में है लेनोवो का मॉनिटर, इसका मॉडल नंबर मुझे याद नहीं, और कैबिनेट भी है जेब्रॉनिक्स का, जिसका ही मॉडल नंबर मुझे याद नहीं। तो ये था मेरा पीसी हार्डवेयर या फिर पीसी पार्ट्स जो इंस्टॉल्ड है मेरे पीसी में। इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो तो ग्राफिक कार्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैं इस फील्ड में नहीं यूज़ किया था, क्योंकि मैं उस टाइम ग्राफिक कार्ड का प्राइस बहुत हाई चल रहा था। वैसे उस टाइम लो हो गया था, फिर भी बहुत ज़्यादा हाई था मेरे लिए, तो इसीलिए मैंने उसे परचेज़ नहीं किया था, और मेरे बजट से बाहर जा रहा था, इसलिए मैं सोचा कि बाद में उसे परचेज़ कर लूँगा। पीसी लेने से पहले मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, और मेरा बजट 60 to 70,000 था, और मुझे एक अच्छा हार्डवेयर भी चाहिए था, इसलिए मैंने उस पर कॉस्ट कटिंग किया। मीन्स जो पार्ट्स मैं बाद में अपग्रेड कर सकता था या फिर बाद में ऐड ऑन कर सकता था, उस चीज़ को मतलब उस चीज़ में मैंने कॉस्ट कटिंग किया, जैसे कि रैम हो गया, स्टोरेज हो गया, सब में मैंने कॉस्ट कटिंग किया। और एंड फाइनली मेरा जो पीसी बिल्ड बना वो 85,000 का बना। और अभी तक इसमें ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल नहीं है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं इस पर ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करूँगा तो मेरे को एक अच्छा AIO कूलर लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम जो प्रोसेसर है वो अपने मैक्सिमम बूस्ट पे चलेगा, तो मुझे एक अच्छा कूलर का ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर मैं एक अच्छा ग्राफिक कार्ड लूँ भी तो मुझे एक अच्छा AIO का भी ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए मुझे दोनों को देखना पड़ेगा और हिसाब से मुझे बजट सेट करना पड़ेगा, और तब भी मैं जाके एक कूलर प्लस ग्राफिक कार्ड ले सकता हूँ। इसमें आप क्या सोचते हैं कि यार मुझे एक अच्छा ये कूलर की ज़रूरत पड़ेगा तो मैं ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करता हूँ? तो ऐसे में कूलर का नहीं बताया, इसमें कूलर लगा है कूलर मास्टर का ही लगा है 2000 का एयर कूलर। जब मेरा पीसी जब 100% लोड पे चल रहा था तो मैं देखा उसमें 60 to 65 का जो हाईएस्ट टेम्परेचर गया था। मुझे पता नहीं वो मतलब मैक्सिमम प्रोसेसर का फ्रीक्वेंसी था कि नहीं, पर उतना तक गया था। तो सारा प्लानिंग हो गया था, अब टाइम था शॉप पे जाने का और पीसी बिल्ड करने का। शॉप पे जाने के बाद पता चला कि कुछ पार्ट्स अवेलेबल नहीं है जिस ब्रांड के मुझे चाहिए थे। एग्जाम्पल के लिए मुझे आसूस का Z690 मदरबोर्ड चाहिए था, जो कि शॉप पे अवेलेबल नहीं था, इसलिए मुझे गीगाबाइट का Z690 यूज़ करना पड़ा। तो मैंने सारा पीसी कंपोनेंट सेलेक्ट कर लिया था। अब बारी था पीसी को असेंबल करने का। तो जो भी उसका असेंबली कर रहा था मुझे मतलब उसे देख के मुझे उस मीम का याद आ रहा था, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि असेंबली ऐसा होता होगा जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं कि एकदम कूल सा असेंबली होता है, एकदम मस्त एकदम दिखता है उस टाइप से। पर एक्चुअल में वैसा वहाँ पे नहीं हो रहा था, वहाँ कुछ और ही हो रहा था। वो बंदा लग रहा था कि उसके साथ कुश्ती लड़ रहा है इस पीसी कंपोनेंट्स के साथ, इधर उधर उल्टा पलट, ऐसे क्या ही बोलूँ, मैं बता नहीं सकता उस चीज़ को। और आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं ताकि मुझे भी पता चल सके। तो फाइनली उसने मेरे पीसी को बिल्ड कर लिया था, और उसके पीसी बिल्डिंग को या फिर उसके असेंबली को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो फाइनली असेंबली हो गया था, अब टाइम था घर आने का। वैसे हम लोग जाते टाइम बस में गए थे, आधे टाइम कोई बस अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम लोग को ट्रेन से आना था। ट्रेन था 6 बजे का। हम लोग पहुँचे वहाँ पे और हमें जनरल बोगी मिला, क्योंकि हम लोग रिजर्वेशन नहीं किए थे। ऐसे में बताया नहीं मेरे साथ और कौन थे। मेरे साथ मेरे बड़े पापा गए थे, उनको ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस है तो इसीलिए मैं उनके साथ गया था। और मैं जनरल बोगी पे चढ़ा, और वहाँ पे इतना भीड़ था कि खड़े होने का भी जगह नहीं था, मतलब खड़े होने का ही जगह था।
मेरे बड़े पापा बोले कि तू ऊपर चढ़ जा, स्लीपिंग एरिया होता है वहाँ पे, पर जनरल बोगी था तो उस पे जो कुशंस रहते वो अवेलेबल, मतलब वो कुशंस नहीं थे, बस वो जो था स्लीपिंग वाला वो लोहे का था और उस पर चढ़ने का कोई सिस्टम ही नहीं था, इसलिए मेरे को बंदर जैसे चढ़ना पड़ा उसके ऊपर। तो मैं जाके उसके ऊपर सो गया, मस्त कान में ईयरफोन लगा के और गाना सुन रहा था, और वो फीलिंग बहुत ही अच्छा था। एक्सपीरियंस बुरा था पर मुझे एट द एंड मज़ा ही आया ट्रैवल करने में और पीसी को बिल्ड करने में। तो फाइनली हम ट्रेन स्टेशन में पहुंच गए जहाँ पे हमें पहुंचना था। उसके बाद हमें घर आने के लिए बस लेना था, पर बस में भी वही हाल था कि बस में भी कोई जगह नहीं था बैठने के लिए, इसीलिए हम लोग को खड़े खड़े आना पड़ा। मैं 1 घंटा तक खड़ा रहा क्योंकि 50 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो कि हम लोग को कवर करना था। तो हम लोग खड़े खड़े आए। तो ओवरऑल अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँ पीसी बिल्ड करने का तो वो अच्छा नहीं था, पर मुझे बहुत मज़ा आया। वैसे मैं अपने बड़े पापा से नहीं पूछा, वैसे वो बहुत थक गए थे तो उनका एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से बहुत ही घटिया रहा होगा। तो ये था मेरा पीसी बिल्डिंग का एक कहानी, जो मेरा फर्स्ट पीसी था जिसमें अभी तक ग्राफिक कार्ड नहीं है।